वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, स्काई फोर्स की डे 3 यानी कि कल संडे की ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ चुकी है और शॉकिंग, टोटली शॉकिंग। मैं इन सिंपल वर्ड्स बोलूंगा, ये अभी स्काई फोर्स चल रही है अक्षय कुमार की फिल्म। अगर आप इसको स्किप करो तो पिछले 3 सालों में 2024, 2023, 2022 3 सालों में अक्षय कुमार की लगभग भाई साहब 10 मूवीज आई। इन 10 मूवीज में से किसी भी मूवी ने एक भी दिन लगभग भाई साहब 30 करोड़ प्लस नहीं किए, लेकिन यहां पर स्काई फोर्स ने किए। तो भाई सॉलिड कॉमबैक हो चुका है अक्षय कुमार का। कल डे 3 संडे की ऑफिशियल कलेक्शन कितनी आई, 3 दिन का कितना हुआ, वीकेंड कलेक्शन कितनी हुई, बजट कितना था, टोटल हुआ या नहीं, एंड आज मंडे टेस्ट कैसा जा रहा है, सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। बट उससे पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो सबसे पहले हम मेकर्स के अकॉर्डिंग नेट कलेक्शन देखेंगे, फिर ट्रेड के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो मेकर्स के अकॉर्डिंग डे 1 पे इस फिल्म ने इंडिया से नेट कलेक्शन की 15.30 करोड़, डे 2 सैटरडे था 26.30 करोड़, डे 3 संडे था 31.60 करोड़, यानी कि कल संडे की मेकर्स के अकॉर्डिंग नेट कलेक्शन आई 31.60। आप लोग बोलोगे कि यार आपने तो 35 करोड़ तक बोला था। तो देखो, मैंने वो बोला था, लेकिन मैंने साथ ये भी कहा था कि अगर कल संडे के नाइट शोज को लेवल का रेस्पॉन्स मिले, नहीं मिला। रीजन ही ये थी कि भाई साहब पब्लिक ने मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग शोज में इतना लेवल का रेस्पॉन्स दिखा दिया कि नाइट में नहीं दिखाया। ऑफ कोर्स अगले दिन मंडे यानी कि आज मंडे था। इन सिंपल वर्ड्स, कल संडे इवनिंग ऑक्यूपेंसी थी 57% और भाई नाइट ऑक्यूपेंसी आई 39%, 18 से 20% का ड्रॉप था, जिस वजह से भाई साहब कलेक्शन में डिप आया। लेकिन अगर नाइट ऑक्यूपेंसी भी इवनिंग के जैसी निकल जाती तो भाई 35 करोड़ मेकर्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल पॉसिबल था। लेकिन ये भी बहुत है। देखो मैं आपको बताऊं, डे 1 पे 15 करोड़, डे 2 में 26, डे 3 में 31, यानी कि पैटर्न देखो, डे 1 पे कम, डे 2 पे उससे ज्यादा, डे 3 पे उससे ज्यादा। स्काई फोर्स को छोड़कर पिछले 3 साल में 10 मूवीज आई अक्षय कुमार की, किसी एक ने भी ऐसा किया हो नहीं मेरा भाई। हम तो कहते थे कि यार अक्षय कुमार करें ये वो, तो नहीं कर पाया। तो सच में अगर अभी स्काई फोर्स कर रही है तो अक्षय कुमार के लिए दिल से खुशी हो रही है, दिल से। मैं इतना भी आपको बता दूं, बहुत से लोग ये सोच कर बैठे थे कि अब अक्षय कुमार खत्म, अब अक्षय कुमार का कभी कमबैक नहीं होगा, ये वो। देर सवेर अक्षय का कमबैक हुआ। अब मैं एक्साइटेड यहां पे पता है किस वजह से हो रहा हूं, कि मैं जो सोच रहा था वो नहीं हुआ। ये फर्स्ट टाइम मैंने जैसा सोचा वैसा नहीं हुआ, तो मैं खुश हूं। रीजन, मुझे ये पता था अक्षय कुमार जैसा स्टार, भाई ऐसे स्टार का कमबैक नहीं होगा, तो भाई किन स्टार का कमबैक होगा फिर। तो यहां पर मैंने इमेजिन कर रखा था कि अक्षय कुमार का जो हार्ड लाइनअप है, जैसे जॉली LLB 3, जैसे हेरा फेरी 3, सो और वो मूवीज भाई साहब अक्षय का कमबैक कराएंगी। अब वो मूवीज एज इट इज पड़ी है। स्काई फोर्स, जिससे मुझे एटलीस्ट उम्मीदें नहीं थी, भाई वो मूवी टॉप कर गई। उस मूवी ने अक्षय का कमबैक करा दिया। तो अब साल का ऊपर से स्टार्ट है, तो देख लो कि अभी तो भाई साहब सारा का सारा लाइनअप पड़ा है। इस साल में जो हाउसफुल 5 पड़ी है, उसके बाद जॉली LLB 3 पड़ी है, वो क्या करने वाली है। फिर अगले साल पे आओ तो हेरा फेरी 3, भूत बंगला, राउडी राठौर 2, वेलकम टू द जंगल। भाई मजा आने वाला है, लिटरली मजा आने वाला है। तो एक्चुअली में ना एक स्टार को कमबैक चाहिए होता है, तो यहां पे कमबैक मिल चुका है मेरा भाई। खैर, डे 1 15.30, डे 2 26.30, डे 3 संडे 31.60 और टोटल 73 करोड़ की नेट कलेक्शन, 73.20 करोड़ की नेट कलेक्शन पहले वीकेंड की अकॉर्डिंग टू मेकर्स। 80 करोड़ इस मूवी का बजट है। मैं फिर बोलूंगा, 80 करोड़ कैसे है ये नहीं पता भाई, कैसे है नहीं पता, लेकिन 80 करोड़ बजट बताया जा रहा है। तो अगर मैं वो लेकर चलता हूं तो ऑलमोस्ट बजट रिकवर हो गया है, यानी कि 8 करोड़ रहता है ना, आज मंडे पर बिल्कुल आने वाला है। खैर, ये 73 करोड़ की नेट कलेक्शन आ गई अकॉर्डिंग टू मेकर्स। अगर मैं ट्रेड का बताऊं, डे 1 पे ट्रेड के अकॉर्डिंग 12.25, डे 2 पे 22, डे 3 पे 28, टोटल 62 करोड़।
62 करोड़ की नेट कलेक्शन ट्रेड के अकॉर्डिंग और लगभग 73 करोड़ की नेट कलेक्शन मेकर्स के अकॉर्डिंग। 10 से 11 करोड़ का डिफरेंस है। आपका जो दिल करता है आप वो मान सकते हो, और यह बात आपको पता है कि रिसेंट एक ईयर हुआ है भाई, ये ना मेकर्स और ट्रेड के नंबर्स में डिफरेंस आता है। लेकिन मैं क्या, देखो हर मूवी में मेकर्स और ट्रेड के नंबर्स में डिफरेंस है, लेकिन मैं अपने तौर पे क्या देखता हूं कि डिफरेंस कितना है। जैसे अभी गई गेम चेंजर आई थी, मेकर्स की जो डे वन की कलेक्शन थी, पोस्टर था 186 करोड़ था, और ट्रेड के 7 डेज की कलेक्शन भाई साहब 160 करोड़ थी। यानी कि मेकर्स का एक दिन का पोस्टर ट्रेड की 7 डेज की कलेक्शन से ज्यादा है, तो इतना डिफरेंस तो नहीं होता। तो जब इतना डिफरेंस ना हो तो मतलब कि कुछ ना कुछ पंगा हो रहा है। लेकिन ये जो छोटा मोटा 10-11 करोड़, आपको पता है कि हर मूवी मेकर्स अपने पास से कुछ ना कुछ तो बुकिंग करता है डे वन पर, ऑफ कोर्स भाई साहब, ताकि ओपनिंग अच्छी आ जाए, इस पे कोई डाउट है ही नहीं। तो यहां पर गाइस ये सिनेरियो चलता है, तो इतना डिफरेंस 10 से 11 करोड़ मेरी नजर में चल जाता है। और देखना पब्लिक जो मेकर्स के, वैसे भी देख लो पब्लिक मेकर्स के नंबर्स ही मान के चल रही है और मानने भी चाहिए। तो बाकी गाइस अभी तक वर्ल्ड वाइड की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो नहीं आई, और अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं मेकर्स का पोस्टर भी नहीं आया, लेकिन 73-74 करोड़ का पोस्टर होने वाला है। आप लोग मुझे बताओ कि भाई साहब क्या लगता है ये फिल्म लाइफ टाइम कितना करेगी। अब आते हैं आज मंडे पर। फिलहाल मंडे की रिपोर्ट बहुत पॉजिटिव है। मैंने क्या प्रेडिक्शन रखी है कि 8 to 9 करोड़ इतना तो आना चाहिए, और इतना आता दिख रहा है। और अगर 8 करोड़ आता है तो 73 + 8 80 करोड़, यानी कि भाई साहब स्काई फोर्स ने 4 डेज के अंदर ही अपना बजट रिकवर कर दिया। आप सोचो ना कि अक्षय कुमार की रिसेंट कौन सी ऐसी मूवीज थी जिसने 4 दिनों में बजट रिकवर किया हो। बहुत सी मूवीज कर ही नहीं पाई भाई। तो यहां पे कहीं ना कहीं इस वजह से मैं एक्साइटेड हो रहा हूं। ये देखो, ये ना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नंबर्स इतने बड़े नहीं हैं, क्योंकि हमने रिसेंट पुष्पा 2 के नंबर्स देखे एटसेट्रा, तो ये नंबर्स शायद आपको कम लग रहे होंगे। लेकिन अगर हम अक्षय कुमार के पिछले 3 सालों के रिकॉर्ड्स को देखें, तो ये एक स्काई फोर्स ने पिछले 3 सालों के जो सारे भाई साहब रिकॉर्ड्स टूटे हुए थे ना, सारों को बीट कर दिया। यानी कि अक्षय कुमार ने 3 साल में कोई ऐसी बहुत कम मूवी है जिनका बजट रिकवर किया हो, वो भी 4 दिनों के अंदर स्काई फोर्स ने किया। डे वन की कलेक्शन ज्यादा, डे टू की उससे ज्यादा, डे थ्री की उससे ज्यादा। पिछले 3 सालों में अक्षय की किसी मूवी ने इस तरह नहीं किया, और भी गाइस बहुत कुछ। तो आई थिंक सो दिस इज वेरी वेरी गुड। बाकी एक और चीज मैं यहां पे जरूर बोलूंगा, अगले वीकेंड पर है देवा, उसके अगले वीकेंड पर है बैड एस रवि कुमार। अब देखो अगर हम उनके आने से पहले देखें तो भाई साहब आज मंडे पर अगर 8 करोड़ आता है, तो लेट सपोज आगे 4 वर्किंग डे बचेंगे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 4 वर्किंग डे पर मैं लगभग भी मिनिमम 20 करोड़ लेके चल रहा हूं। मुझे पता है इससे ज्यादा आएगा, लेकिन 20 करोड़ मान लो आता है तो ये बन जाता है 100 करोड़। यानी कि देवा के आने से पहले स्काई फोर्स 100 करोड़ की नेट कलेक्शन करने का पोटेंशियल कर रही है। बाकी होप फॉर द बेस्ट। तो खैर दोस्तों, आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए कि स्काई फोर्स लाइफ टाइम कितना कर सकती है। क्या ये 150 करोड़ की लाइफ टाइम कलेक्शन कर सकती है, और क्या स्काई फोर्स की वजह से बैड एस रवि कुमार देवा इफेक्ट होने वाली है, या देवा बैड एस की वजह से भाई साहब फिर स्काई फोर्स की बॉक्स ऑफिस इफेक्ट होगी। कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।